हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, वांट्स ऑफ फैक्टर। जब तक वांट्स ऑफ फैक्टर नहीं आएगा, जब तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने अच्छे से ना की हूँ। तो देखो, हमने 4 कॉलिगेटिव पढ़ी। कौन कौन सी? पहला, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें हम कर चुके हैं PB नोट माइनस PB अपॉन PB नोट, यानी कि यहाँ पे है P टोटल इज इक्वल टू XA। XA यहाँ पे क्या था? अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या था? KB मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। थर्ड हमने पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या था? KF इंटू में मोलैलिटी। और फोर्थ हमने पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या था? CRT। C यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन, जिसको मोलरिटी हमने बोला था। इसको अगर हम खोल के लिखें तो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? KB मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सेम ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या आ जाएगा? पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना में RT। तो यहाँ पे चारों में आप देख रहे हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही डेल्टा TF नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये चारों क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पे देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो हमेशा ध्यान रख लेना, जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो डाइल्यूट लेते हैं। डाइल्यूट यानी कि उसमें जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो कहीं ज़्यादा है, तो सॉल्यूट की अमाउंट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे, सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ेगी, वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? तो हमने यहाँ क्या देखा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ तक जो हम सॉल्यूट लेके आ रहे थे वो सारे के सारे सॉल्यूट कैसे थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हम यूज करते आ रहे थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मतलब क्या है? जो डिसोशिएट नहीं होते, जो टूटते नहीं है। ठीक है, यानी कि which do not dissociate या फिर which do not associate, यानी कि ना तो आपस में जुड़ते हैं ना टूटते हैं। ऐसे सॉल्यूट का हम यूज करते आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शुगर केन हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो इस टाइप के हम सॉल्यूट यूज करते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की जगह पे हम क्या ले लें? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का यूज कर लें। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का हम यूज कर लें तो उस केस में क्या होगा? देखो, NaCl ये लिया हमने। ओके, तो अपने पास सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। NaCl का हमने कितना डाला? 1 मोल ऑफ सोल्यूट हमने डाला।
फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी। ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैलकुलेटेड है। हमने देखा कि 1 मोल NaCl जब सॉल्वेंट में डाला जाता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमने मान लिया 2 एटमॉस्फेरिक आ गई। कितनी आ गई? 2 एटमॉस्फेरिक। लेकिन जब उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को किसी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये तो हमें क्या है, कैलकुलेटेड है कि जब 1 मोल ऑफ NaCl हम डालेंगे तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। लेकिन जैसे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 एटमॉस्फेरिक। चेंज हो गया। पहले हमने देखा 2 थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कितना मिला, 4। वो सब किस लिए था कि अब जो सॉल्यूट डाला है वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट हो जाएगा, यानी कि जैसे ही इसके अंदर डालेंगे वो किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 1 इसका और 1 इसका। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए सॉल्यूट के, 2। ये नहीं करना है कि अब भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है तो NaCl ही। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि पहले NaCl था अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। ठीक है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। पहले 1 मोल था अब 2 मोल है। अब ये नेचर चाहे इनका कैसा भी हो, तो इस वजह से क्या हुआ, 4 आ रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो देखो इस केस में क्या हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि ये तो कैलकुलेटेड है, ये हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। उन दोनों की जो वैल्यू है वो अनइक्वल आई है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए कौन आता है, वांट्स ऑफ फैक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो आज का मेन टॉपिक है वो किस वजह से हमने किया, किस वजह से उसको यहाँ पे लाया गया, वो सारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक है वांट्स ऑफ फैक्टर। वांट्स ऑफ फैक्टर, जो वांट्स ऑफ फैक्टर है उसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे जो आई है यानी कि जो वांट्स ऑफ फैक्टर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोशिएशन और एसोसिएशन। मैं लिख देती हूँ पहले एक बार, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोशिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोशिएशन। यानी कि जितने सॉल्यूट के टूटने के बाद या जुड़ने के बाद नंबर ऑफ मोल्स हुए वो उसको डिवाइड कर दें जितने हमने स्टार्टिंग में लिए थे, वो क्या आ जाएगा, तो ये हो गया वांट्स ऑफ फैक्टर। अब हम केस लेके चलेंगे डिसोशिएशन। क्या केस लेंगे हम, डिसोशिएशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो जैसे हमने लिया NaCl का ले लिया। NaCl हमें पता है डिसोशिएट होके किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। यहाँ पे हम 100% डिसोशिएशन लेके चल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार वो 100% हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। स्टार्टिंग में इसकी तो अमाउंट 0 होगी।
अब हमने देखा कि अल्फा अमाउंट जो था वो टूट गया, ठीक है, यानी कि अल्फा जो है 1 माइनस अल्फा यहाँ पे क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बने, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखो डिसोशिएट होने के बाद कितने हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आई हमें पता है किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन अपॉन में स्टार्टिंग में जितने लिए थे। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, स्टार्टिंग में कितने लिए 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 1 प्लस अल्फा। क्लियर, ओके। अगर इसी को अगर वैसे देखें हम तो देखो स्टार्टिंग में इसके नंबर ऑफ मोल्स तो कितने हैं 1, और ये कितने बन गए अब 2। तो आई की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पे तो कितनी आएगी, वो आफ्टर डिसोशिएशन 2, पहले कितने थे 1, तो 2/1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ऐसे ही अगर केस ले हम MgCl2, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में टूटेगा, स्टार्टिंग में तो कितना है सिर्फ 1 मोल है, यहाँ कितने हो गए 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आफ्टर डिसोशिएशन कितने 3, स्टार्टिंग में कितने 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी को अगर हम ऐसे लेके करें तो देखो स्टार्टिंग में 1 मोल मान लिया, इनका 0, अल्फा क्या हो गया डिसोशिएट, तो अल्फा ये बन गए और 2 अल्फा ये बनेंगे। अब आई इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, देखो 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 1। क्लियर हुआ। इसी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, देखो अब हमने माना कि कोई भी कंपाउंड था AN, उसने डिसोशिएट होके कितने बना लिए, ए के छोटे छोटे पार्टिकल इतने बन गए, यानी कि डिसोशिएट होके इसने इतना बना लिया। तो स्टार्टिंग में ये कितना है 1, ये कितना है 0, अल्फा क्या हो गए डिसोशिएट, तो कितने बन गए N अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम N अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोशिएशन इतने हो गए, अपॉन में स्टार्टिंग में कितना आ गया 1, तो I इज इक्वल टू यहाँ से देखो अल्फा कॉमन आ रहा है, तो अल्फा हमने कॉमन लिया N माइनस 1, ये प्लस 1, इसको हम छोड़ देंगे, प्लस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा N माइनस 1, इसको नीचे ले आओ तो I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई अल्फा, यानी कि इस अल्फा को हम नाम देते हैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, जैसे कि बेंजोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या करते हैं आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब देखो 2CH3COOH, हमने क्या लिया, ये इथेनोइक एसिड लिया, जैसे ही इसको हमने सॉल्वेंट में डाला ये आपस में क्या हो गए 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे ही CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखो पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स थे 2, अब कितना नंबर ऑफ मोल्स है ओनली 1,
तो यहाँ आई की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, आफ्टर एसोसिएशन 1 और बिफोर एसोसिएशन कितना 2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये ध्यान रखना, डिसोसिएशन देखो एसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से कम, तो यानी कि आई की वैल्यू लेस देन 1, और डिसोसिएशन के केस में क्या आएगी, वो ग्रेटर देन 1। तो ये ध्यान रखना। इसी के लिए अगर हम देखो मैथमेटिकल यानी कि फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में an मॉलिक्यूल थे, वो एसोसिएट होके उन्होंने कितना बना लिया a/n, तो पहले 1 थे, इसके 0, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा एसोसिएट हो गए, एसोसिएट होके कितने बनाए उन्होंने, अल्फा डिवाइड बाय n। आई निकालो, टोटल क्या आ जाएगा, अल्फा बाय n प्लस 1 माइनस अल्फा, स्टार्टिंग में कितना है 1 हो गया ये। अब यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमन हो गया 1 बाय n माइनस 1, ये वाला प्लस 1, इसको इधर ले आएंगे -1, ये सारा इधर नीचे आ जाएगा 1 बाई n माइनस 1, तो ये आ जाएगा अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये था वांट्स ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल के वीडियो में हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर को रिवाइज करना है अच्छे से। ओके।